स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम मैथ्स के जो बेसिक्स होते हैं उनके लिए पढ़ाई करते हैं और आपको मैं मैथ्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है या उस घातांक करनी संबंधी क्वेश्चन कैसे करने हैं इसका मैं आपको शॉर्टकट को बताता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे करने हैं। देखो, चैप्टर का नाम होगा आपका सर्ट्स इंडिसेस। ठीक है, इसको बोलते हैं आप घातांक करणी, हिंदी में घातांक और करणी। ठीक है, इसमें आप पावर संबंधित प्रश्न करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करने हैं प्रश्न वो आपको आज थोड़ा मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे। घातांक करणी में सबसे पहले प्रॉब्लम जो होती है ये होती है आपकी, ये इसको बोलते हैं ये पावर्स हो गई, घातांक हो गया, और ये होती करणी संबंधित प्रश्न होते हैं ये वाले। ठीक है, तो कैसे करने हैं क्वेश्चन ये हम आज देखेंगे। सबसे पहले आपको मैं कुछ बेसिक रूल बताता हूँ मैथ्स के। ये पहला रूल ये है कि अगर बेस इक्वल है, ये देखो x की पावर m है और वहीं पर x की पावर n है, तो मल्टीप्लाई में जो पावर होती हैं वो होती हैं ऐड। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो आपको उसको 2 की पावर 7 लिख देना है। तो क्या बोलते हैं कि बेस अगर एक जैसा है तो पावर ऐड होती हैं। ठीक है, घाते अलग अलग हो कोई बात नहीं, लेकिन बेस उसका इक्वल होना चाहिए तो पावर जुड़ जाती है। रूल नंबर 2 देखते हैं। अगर x की पावर m है और डिवाइड x की पावर n है तो इसका मतलब है x की पावर m माइनस n। ठीक है, बेस इक्वल होने पे डिवाइड हो तो घातें घट जाती हैं, यानी कि 2 की पावर अगर 5 है डिवाइड 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब है इनका देखो बेस इक्वल है, फेस इनके एक जैसे हैं और इनकी घातें अलग अलग हैं, कोई बात नहीं। तो 2 की पावर 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि क्या है कि अगर बेस इक्वल है तो उसमें इफेक्ट पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी और डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर x की पावर m है और उसकी पावर n है तो इसका मतलब है x की पावर m इंटू n। ठीक है, पावर के ऊपर पावर होने पे वो मल्टीप्लाई होता है। इससे बेस क्वेश्चन भी हमारी छोटी परीक्षाओं में आ जाते हैं आराम से। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 है, इसका मतलब है 2 की घात 4 तिया 12। ठीक है भाई, तो ये आपस में इंटू हो जाएंगे, पावर के पावर होने पे पावर इंटू हो जाती है आपस में ही। ठीक है, इसके बाद मैं चौथा रूल आपको यहाँ बताता हूँ। चौथा रूल कह रहा है कि अगर x की पावर अगर कोई माइनस में है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल 1/x। अगर किसी के ऊपर माइनस दिख रहा है तो इसका मतलब है उसको हमने क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। x की पावर -1 1/x, डेट मीन 2 की पावर -1 1/2 हो जाएगा, 3 की पावर -1 1/3 हो जाएगा। तो मुझे आप बताएंगे 3 की पावर -2 कितना होगा। 3 की पावर -2 कितना होगा, इसमें कैसे करना है देखिए। सबसे पहले आपको माइनस हटाना है, क्योंकि ये हमारी प्रोसेस क्या हो रही है, ये माइनस हटाने, माइनस हट जाए, माइनस कैसे हटेगा, माइनस हटेगा जब हम इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको उल्टा कर दीजिए, जिसके पहले मुझे माइनस हटाना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम माइनस और डिवाइड से ही होती है, तो इसको क्या करेंगे 1/3 कर देंगे और ऐसा ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये 1/3, अब देखो माइनस हट गया ना, ऐसे ये उल्टा हो गया, लेकिन माइनस हट गया और वो उल्टा हो गया जो हम बता ही रहे थे ऊपर से। अब इसको आप ओपन कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का, देखो इसकी घात को यहाँ दे दो, पावर को यहाँ दे दीजिए, तो ऊपर 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, इसको सिंपल सोचना है तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि देखो भाई 3 की पावर -2 है, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और आपको 9 नहीं लिखना है क्योंकि माइनस है तो 1/9 लिखना है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मतलब ये है बताने का कि कभी माइनस देखेंगे आप उसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देना है माइनस का मतलब। ठीक है, ये 4 बेसिक रूल आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जिस पे क्वेश्चन आ जाता है वो रूल मैं यहाँ बताता हूँ आपको। 5वां रूल क्या कहता है, 5वां रूल कहता है कि अगर किसी के ऊपर 0 लगे, किसी की पावर 0 हो, उसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 0 कितना होता है, आप बोलेंगे 1। 3 की पावर 0 कितना होता है, 1। किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आता है हमारे पास, इसके बेस क्वेश्चन ऐसा आता है, देखिए यहाँ बताता हूँ मैं। जैसे ये है, अगर एग्जाम में आ गया 5 की पावर 0, 6 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0, तो आप इसको 1 नहीं करेंगे, 1 + 1 + 1 कितना होगा, 3 इसका आंसर होगा। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो पता होने चाहिए हमें, अगर हम मैथ्स के हमें आगे की प्रॉब्लम फेस करनी है तो। ठीक है, तो ये बेसिक्स है, आपको आना चाहिए। सिंपल से रूल है, बेस इक्वल होने पर
इनटू है तो पावर ऐड आती है, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं, सुना होगा आपने, ठीक है। इस तरह से ये मैथ्स के बेसिक्स हैं, ठीक। अब कैसे करनी है प्रॉब्लम वो हम सीखते हैं अब, ठीक है। देखो मैं इसको पेश कर रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसमें, देखिए भाई नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं, बहुत धीरे समझिए भाई आप लोग, ठीक है। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहीं से, क्योंकि सारी प्रॉब्लम कैलकुलेशन की होती है, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन आते ही। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन अगर मैं बताऊं आपको, तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया 8 की पावर 1/3, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो कभी भी घात आपको अगर फ्रैक्शन में दिखे, भिन्न में दिखे, क्योंकि ये तो आप कर लेते हैं, ये तो आप कर लोगे, लेकिन अगर फ्रैक्शन में अगर आपको दिख रही है कोई पावर, भिन्न में कोई दिख रही है, इसके बाहर कोई भिन्न हो, तो अंदर वाले को तोड़ लिया जाता है, अंदर वाले का फैक्टर कर लिया जाता है। तो सब क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या होगा, हम इस 8 को लिखेंगे और उसको तोड़ेंगे, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको तो अंदर वाले को तोड़ना है। भैया ध्यान रखिए, कभी भी कहीं पर भी यही करना है कि बाहर से कोई फ्रैक्शन दिखेगी, आपने अंदर वाले को तोड़ना है। तो मैंने इसको तोड़ दिया, तो 8 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 3 लिखूंगा मैं, ठीक है। कितनी बार आए, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 लिखा। बाहर जो होगा उसको वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। इससे इसको काट ले, कैंसिल कर देंगे, और क्या रह गया, 2 रह गया। समझ में आया कैसे करना है, समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे करते हैं इसमें कि अंदर जो होगा उसको तोड़ देना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ी प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 243, क्वेश्चन है 243 की पावर 3/5। अब वो कहेगा सॉल्व, इसको सॉल्व कीजिए, 243 की पावर 3/5। तो सबसे पहले क्या करना है, क्या बताया आपको, अभी आपको बताया कि अंदर वाले को तोड़ना है आपको, ठीक है। तो तोड़ दीजिए इसको 243 को। अब मैं यहाँ पर 243 लूंगा, अब मैं इसको ब्रेक करूंगा, ठीक है। आपको आना चाहिए फैक्टर करना, तो आपको लास्ट में 3 दिख रहा है, 3 से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं है, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ठीक है। फिर 3 से काटूंगा तो मैं 27 आ जाएगा, फिर यहाँ पर मैं काटूंगा तो 9 आएगा, फिर सॉल्व करूंगा तो मैं 3 आएगा, और फिर आएगा तो 1 आएगा। तो कितने टाइम आ गया, 1 2 3 4 5, जिसकी जगह मैं लिखूंगा 3 की पावर 5। समझ में आ गया। जो अंदर होगा क्या करेंगे, उसको तोड़ा मैंने, और 3 की पावर 5। अब बाहर जो है उसको वैसे लिख देंगे, बाहर जो है उसको वैसे लिखेंगे, और इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे। क्या बचेगा, 3 की पावर 3 रह गया। इसका मतलब होता है 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 × 3 × 3, इसको याद भी होना चाहिए आपको, 27 है, ठीक है। हो जाएगा। कभी भी अंदर अगर आपको दिखेगी कोई प्रॉब्लम और बाहर से फ्रैक्शन होगा, उसको तोड़ के ही करना है, ठीक है। बाद में आपको आदत हो जाएगी तो ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ कि बेसिक जो बेसिक सीख रहे हैं उनके लिए ये, ठीक है। बाकी लोग अपना कर सकते हैं आगे, लेकिन जो सीखना चाहता है वो यहीं सीखेगा मैथ्स को, ठीक। और क्वेश्चन लेते हैं एक और, देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 1/32 की पावर -4/5। देखो 1/32 की पावर -4/5, इसको कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें माइनस भी है और फ्रैक्शन भी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर सीख सकते हैं आप लोग, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो भाई, देखो भाई क्या करना है, सबसे पहले आपको, मुझे प्रॉब्लम सबसे पहले होती है इस ये डिवाइड से। अब मुझे प्रॉब्लम माइनस से भी है, ठीक है। बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है माइनस से, तो मैंने माइनस के लिए बता रखा है। माइनस के लिए क्या करना है, आपको उल्टा कर देना है इसको, ठीक है। क्या करना है, उल्टा उल्टा कर देना है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, मुझे माइनस हटाना है भाई पहले, तो मैं क्या करूंगा, माइनस में जब भी होता है मुझे माइनस दिखना नहीं चाहिए, इसके लिए मैं इसको उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। 1/32 का उल्टा 32 हो गया, और बाहर क्या बच गया, 4/5 बच गया। इसका मतलब है अब आपको आता है कि अंदर वाले क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। फैक्टर कर दिए 32 के, 2 की पावर 5 होता है भाई, ठीक है। आप लोग देखिए ऐसे 2 कैसे करना है, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं वैसे तो, 1 2 3 4 5, तो ये 2 की पावर 5 आ गया, और इसके बाहर क्या है, 4 की पावर 5 है, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास 2 की पावर 4 बच गया, जिसका मतलब 16 होता है। 2 × 2 × 2 × 2 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये बहुत बेसिक है, ये आना चाहिए, ठीक है। आपको दिखा है कि बाहर माइनस है तो उसको उल्टा कर देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आप साथ साथ आप भी सॉल्व कर सकते हैं। 64 की पावर -1/6 क्वेश्चन है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। 64 की पावर -1/6, ठीक है। तो क्वेश्चन आप करेंगे, जरा इसको करके दिखाएंगे आप मुझे कितना इसका आंसर आएगा, देखेंगे भाई, साथ साथ करते रहिए आप लोग भी, ठीक। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको स्क्रीन थोड़ी साफ दिखे,
ठीक है। अब आपको भूलना नहीं है मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि बाहर जब भी माइनस दिखे उसको उल्टा कर देंगे, और ऐसा भी नहीं है कि उल्टा ही करके होगा, लास्ट में भी कर सकते हैं आप लोग। जैसे यहाँ पर करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो अंदर है उसको तोड़ेंगे, जो अंदर है उसको तोड़ेंगे। 64 को तोड़ेंगे आप लोग, ब्रेक करेंगे या फैक्टर करेंगे उसके, तो आपको जानते हैं 62 की, देखो भाई 2 की पावर 5 32 था, तो ये 2 की पावर 6 होगा। कितना होगा ये 2 की पावर 2 गुणा के 2 तोड़ना है आपने, 2 की पावर 6 64 है, इसके बाहर क्या है -1/6 है। इस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 2 की पावर -1 क्या होता है आपको पता है अभी मैंने, कि जब भी पावर माइनस दिखेगी उसको हमने उल्टा कर देना है, तो ये आंसर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अभी तो आपको धीरे धीरे करना है, लेकिन बाद में इसका अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग उसको कैलकुलेट फास्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जरूरत पड़ेगी भाई, हर चैप्टर में आपका क्वेश्चन ही अटक जाएगा अगर आपको ये चीज़ नहीं आएंगी तो। ठीक है, तो समझ में आ गई चीज़ें आपको, ठीक है कैसे करना है। तो ये चीज़ देखनी है भाई आपने, कहाँ पर फ्रैक्शन में पावर है, कहाँ पर माइनस में है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी, तो तभी सॉल्व होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका आप लोग। लेकिन इसके लिए आपको हम जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है आपकी, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब देखना होगा आपको, तो आपको याद रहेंगी ये चीज़ें। ठीक है, और क्वेश्चन आप लोग लेते हैं, देखिए इसमें और क्वेश्चन क्या बनते हैं। देखिए इसमें अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में बन जाते हैं, ये तो बेसिक्स है। ठीक है, और ध्यान रखना है इसका। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपका, और क्या बनती है सर्ट्स इंडेक्स की प्रॉब्लम। बहुत सिंपल क्वेश्चन एक लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पर है √2 की पावर n, √2 की पावर n = 64, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। ये बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, इससे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ n का मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पर भी पावर है। देखो भाई मैथ्स क्या कहती है, जब इक्वल टू है तो दोनों तरफ एक जैसी स्थिति होनी चाहिए तभी सॉल्व होगा। ठीक है, तो वो करना पड़ेगा मुझे पहले। मुझे यहाँ पर तो ठीक दिख रहा है, ये 2 की पावर n है, इसको मैं अभी कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इसको मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पावर्स में है, तो इसको भी पावर्स में ले आइए भाई। 64 को मैं पावर्स में लाऊंगा, अभी मैंने बताया था 2 की पावर 6 होता है। ठीक है, तो मैं इसको तोड़ूंगा भाई, ब्रेक करना है आपको। ठीक है, तो ये लिखेंगे आप लोग 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 2 की पावर 6 इसको लिख सकते हैं ना। अब सेम लग रहे हैं दिखने में, अब ये सॉल्व हो सकता है। अब मेरी पहली प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं कैसे उसको उधर भेजूं। ठीक है, आप जानते हैं कि इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है पावर 1/2। क्या होती है 1/2, यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि अगर देखो आपको पता है कि इक्वल टू के इधर जाके कोई चीज़ प्लस डिफरेंट हो जाती है, माइनस का प्लस हो जाता है, डिवाइड वाला यहाँ इनटू हो जाता है, ऐसे रूट इधर जाके क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, रूट का उल्टा क्या होता है स्क्वायर होता है। तो मैं इसको उधर फेंकूंगा, ठीक है, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं। तो मैं इसको 2 की पावर n यहाँ छोड़ दूँ और मैं स्क्वायर रूट को उधर भेजूंगा, क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा भाई। ठीक है, तो ये 2 की पावर 6 है, अगर मैं इसको इधर भेजूंगा क्या बन जाएगा वर्ग बन जाएगा। वर्गमूल क्या बनता है वर्ग बनता है। ठीक है, तो 2 की पावर n क्या हो जाएगा 2 की पावर 12 हो जाएगा, और आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो n = क्या आ गया 12 आंसर आ गया। समझ गए आप लोग। तो क्या जरूरी है, पहले जैसी स्थिति यहाँ है ना वैसी स्थिति यहाँ बना दो। यहाँ पर पावर में है तो यहाँ भी पावर में बना दो आप लोग, फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। बस ध्यान होना चाहिए ये चीज़, थोड़ी जो बेसिक्स है ये भी मैंने आपको लास्ट वीक सिंप्लीफिकेशन वाली वीडियो में बताया है कैसे सोचना है ये चीज़ें। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन x की पावर -4/5 = 81। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। किस किस टाइप क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। तो x की पावर -4/5 = 81 है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको मैं बताया कि यहाँ पर पावर्स में है तो यहाँ भी पावर्स में बना लीजिए आप लोग। ठीक है, तो x की पावर -4/5 इसको ऐसे रख दीजिए, और इधर कौन है 81 है, इसको आप 3 की पावर 4 लिख लीजिए अभी आप। ठीक है, 81 को आपने फैक्टर करने मैंने बताया था आपको कैसे करना है। ठीक है, तो ये 3 की पावर 4 लिख दिया, और अब सबसे पहले होगा उधर भेजने की प्रोसेस शुरू होगी भाई। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, मैंने आपको बताया था कि माइनस दिखता है तो आप इसको उल्टा कर लीजिए, 1/x कर लीजिए, जिससे माइनस तो सॉल्व हो जाएगा। अब माइनस तो हट गया, अब क्या करेंगे इधर ऐसे रहने देंगे। अब मैं इनको उधर भेजूंगा क्योंकि x को मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को मैं सेपरेट करने की कोशिश करूंगा। तो 3 की पावर 4 इधर है और इसको उल्टा कर दूंगा इधर आके, तो ये 5/4 हो जाएगा। क्या जाएगा 5/4, 4 से 4 में कैंसिल करूंगा तो ये 1/x = इधर आ जाएगा 3 की पावर 5। ठीक है भाई, आप ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया था आपको कि इधर जाने पे
आपके ये जो होते हैं चेंज हो जाते हैं, तो डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, इसको उधर के उल्टा कर दिया। तो 1/x इक्वल टू ये आ जाएगा, 1/x इक्वल टू ये आ गया 243। 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या होता है 243 होगा। अब मुझे 1/x नहीं निकालना, मुझे x निकालना है, ठीक है। तो इसलिए x इक्वल टू क्या होगा, इसको मैं इधर भेज दूंगा, इसको इधर भेज दूंगा, तो 1/243 हो जाएगा x इक्वल टू, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, आपको जैसा इधर स्थिति वैसी इधर बनानी होगी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो देखते हैं, क्या अगला टाइप बनेगा, फिर मैं आपकी इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी मैं एक एक टाइप क्वेश्चन करा रहा हूँ कि किस टाइप से सोचना है आपको कैलकुलेशन करते हुए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं इसमें से। अब आता है एक क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है SSC लेवल पे। देखो भाई कैसा है, देखो क्वेश्चन, मैं इसको मिटा दूं। देखिए अब देखेंगे इसमें कैसे करना है। क्वेश्चन लेते हैं, वो बोलेगा √3 फिर ये आएगा √4 और ये क्वेश्चन है √6 और ये आएगा 6√8, ठीक है। अब ये कहेगा इनमें से कौन बड़ा है, बिगेस्ट, फाइंड द बिगेस्ट, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है इनमें से, तो अभी देखने में पता नहीं चलेगा सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। अब इनके ऊपर आपके नोटेशन भी है, ठीक है, सबके ऊपर अलग अलग है। तो कौन बड़ा है इसको कैसे फाइंड करते हैं, मैं आपको सरल तरीका बताता हूँ। इसका क्या करना है, इसको पहले इसके रियल फॉर्म में लिखिए। √3 है ना ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बताया था अभी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो भाई मैं यहाँ पर दोबारा बताता हूँ जिनको नहीं देखा, जिन्होंने रूट की वैल्यू होती है पावर 1/2, ठीक है। क्यूब रूट होगा तो इसकी वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी, पावर 1/3, ठीक है। ऐसे ही ये ऐसा आएगा तो इसकी वैल्यू होगी 1/4, पावर 1/4, ठीक है। तो मतलब जो आगे लिखा होगा वो पावर में चल जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। और साथ में ये देखो ये ऐसा हो जाएगा और ये वाला इसको ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है, और इसको ऐसा लिखा जाएगा, ठीक। आपने इसको इसकी रियल फॉर्म में लिख दिया, ये हटा दिया आपने। और देखो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या करना है, इसको इनको ऐसे लिख देंगे भाई, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो ये नीचे है 3 3 6, ये 3 कहाँ से आई, 2 है बेटा, ये 3 की पावर 1/2 का रूट है, सॉरी 1/√, ये ऐसा है, ठीक है, क्यूब रूट, समझ गए। अब जो नीचे है ये वाला, ये जो ये है जो नीचे लिखा हुआ है ना, इनका आप एलसीएम लीजिए, इनका आप एलसीएम लीजिए। यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, इसको वैसे लिखेंगे, गलती से हो गया बेस देखने पर। देखो भाई जैसा यहाँ लिखा होगा इसको वैसे लिखेंगे। ये देखो 4 है तो 1/4, 6 है तो 1/6 आएगा, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, जो नीचे बेस है इनका एलसीएम लेंगे, तो 2 3 4 6 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है, कितना होता है 12। तो इनको इनके एलसीएम से इंटू करेंगे भाई, इनको इनके एलसीएम इनको 12 है, तो आप लिख लीजिए इसको, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1/2, इसका एलसीएम, इन सब का एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम से इनको इंटू करना है। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको, ऐसे कर दिया और इसको ऐसे लिखा हुआ था ना। अब इनको इनके एलसीएम से इंटू कर दिया, एलसीएम 12 है ना इनका, तो इनके एलसीएम से गुणा कर देना है, इनको इनके एलसीएम से गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखिए 2 6 12, 3 की पावर 6, 3 4 12, 4 की पावर 3, और ये आएगा 4 3 12, 6 की पावर 3, और ये आएगा 6 2 12, 8 की पावर 2, समझ गए। अब वो फ्रैक्शन सॉल्व हो गए हमारी, ठीक है, एलसीएम से इंटू करके वो सॉल्व हो जाएगा। अब इसको आप ओपन कर लीजिए, कितना होता है, 3 की पावर 6 कितना होता है, 3 की पावर 6 देखो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मैं सबको नहीं करूँगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दिखने पर चला कौन बड़ा है वैसे तो, 3 3 9 3 27 3 81 3 244, और ये आएगा देखो यहाँ पर 3 1 3 3 8 24। तो फिर एक और बात करेंगे, 3 3 9 3 4 12 3 2 6 और एक 7 729 होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 729, ठीक है। 4 की पावर 3 होता है 64, ठीक, और ये आएगा 6 की पावर 3 होता है 216, 8 की पावर 2 होता है 64, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें से, सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये है, यानी कि आपका आंसर होगा √3 इज द बिगेस्ट, ठीक है भाई। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपने उसको रियल फॉर्म में लिखना है आपने उसकी, फिर एलसीएम ले लेने हैं, जो ये नीचे लिखे हुए हैं, ये जो फ्रैक्शन में है उनके एलसीएम लिए, उनको उनके एलसीएम से इंटू कर देना है,
उनके एलसीएम से इंटू करने के बाद यहाँ पर मुझे 6 मिला, तो 3 की पावर 6 मैंने बताया आपको ये कैसा होता है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 और ये 243 और 3 की पावर 6 हो गया 729। ठीक है, ठीक। तो बिगेस्ट कौन है, √3। आंसर क्या हो गया, √3। ठीक है भाई, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक, अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि उसका आंसर क्या है। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे घर बैठे, मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, होमवर्क आपका ये होगा, आप जरूर करेंगे, थोड़ा सा कोई दिक्कत होगी मुझे पूछेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए भाई कैसे कर, अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, ये सॉल्व करके बताएंगे आप लोग। ये है √2 क्यूब √3। ठीक है, और ये 4 और ये 6√6। ठीक है, इनमें से आपको बताना है सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो सबसे बिगेस्ट बताना है, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है ये बताना है आपको, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है भाई आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, सेम प्रोसेस है, इनको रियल में लिखिए, कैसे मतलब इनका रियल फॉर्म में लिखिए, ये इनके ऊपर की ये हटा देनी है नोटेशन जो है, और कैसे हटानी है, और फिर उसके एलसीएम लेना है और फिर सॉल्व होंगे। ठीक है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मेरे तरफ से होमवर्क है, तो आप ज़रूर घर में प्रैक्टिस करें। जो लोग बेसिक पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं मैथ्स को, उन्हीं के लिए ये वीडियो है भाई। ठीक है, बाकी जिनको आता है अच्छी बात है, वो आगे थोड़ा उसके लिए आगे वीडियो बनेगी, लेकिन अभी बेसिक बता रहा हूँ, तो बेसिक कैसे सीखना है ये चीज़ें हैं भाई, बेसिक ज़रूर होना चाहिए क्लियर, तभी आप कहीं पर रुकोगे नहीं फिर। ठीक है, बेसिक ही नहीं पता तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा पढ़ाई में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है, 1-2 प्रॉब्लम और लेते हैं। ठीक है, तब तक आप नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन देखता हूँ इसमें से क्वेश्चन आपके लिए क्या है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन जो मैंने शुरू में रूल बताए थे उस पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, ये क्वेश्चन घर से करना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आपने शुरू में रूल बताए थे आपको कि पावर सेम होने पर बेस सेम होने में क्या होता है। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको देखिए कैसे करना है। 1000 की पावर